गुरुजी और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा, ब्लेस संगत, आरती कपूर महेंद्रू आंटी उपस्थित हैं, जो कि अपना डिवाइन सत्संग शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरती आंटी। ओवर टू यू। नमस्ते टू गुरुजी। अंकल मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आपकी आ रही है। नमस्ते जी। जय गुरुजी। परफेक्ट। जय गुरुजी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी। ओवर टू यू सीमा जरूरा आंटी। अंकल जय शुरू गुरुजी। ओह सॉरी, गो अहेड। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। मालिक के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू संगत जी। जय गुरुजी आरती आंटी। आप सबका मालिक के दरबार में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि मेहरबान मेरा साहिब मेहरबान। संगत जी, ये उनकी मेहर है कि मालिक हमें समय समय पर अपने ऐसे प्यारों से रूबरू कराते हैं जो मालिक की उस्तत करते हुए अपनी वाणी से हमें महाराज के दर्शन करा देते हैं, और हम सब भी एम्पायर स्टेट के उस डिवाइन दरबार में पहुंच जाते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु साहिब का कि आज उनकी मेहर से हमारे बीच एक ऐसी संगत है जिनके परिवार और आदरणीय पिताजी ने हमें टोटल सरेंडर का मतलब न सिर्फ समझाया बल्कि दिखाया है। गुरु महाराज के चरणों में ऐसा है अंकल और उनके परिवार और आंटी का समर्पण। उन सबको भी शत शत प्रणाम, क्योंकि गुरु रूप भी संगत होती है। गुरु महाराज संगत में ही बसते हैं। आरती आंटी, it's a total honor to welcome you. I'm literally in tears, happy tears to welcome you. And please to go ahead and share your journey, ताकि हम सब मालिक के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकें, क्योंकि आपकी वाणी में मालिक का प्यार और सिर्फ प्यार झलकता है, which is the beauty, क्योंकि हमारे मालिक इतने दयावान हैं कि उनके प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। So I request you आंटी to please unmute. गुरु महाराज का एक वचन है आंटी, पाठ कभी भी कर सकते हैं, घर के किसी भी कमरे में भगवान को याद कर सकते हो। So I will request you if you can talk about the same in the light of your journey with Maharaj Ji. So please, with folded hands, I request you to please unmute, as we are all ears and we are just trying to hear Guru Maharaj from your words. Jai Guruji. Welcome, Auntie. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Once again, Namaste to Guru Sahib and Jai Guruji to his loving, esteemed Sangat. I am moved and in tears, with your words, Auntie. Thank you so much. Thank you. So, जब भी गुरु महाराज का जिक्र आता है, तो सबसे पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है, वो है शुक्राने का. Right? So, Shukrana Multilingual Group. There is a beautiful line in the invite, Jo Auntie, you touched upon it. And, I don't mean to oversimplify it, but applying a practical lens to that statement or sentence or line, कि पाठ कभी भी और किसी भी कमरे से कर सकते हो. Okay, speaks volumes about the practical spirituality that our Guru Sahib demonstrated. So, सबसे पहले तो ये कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे संगत करो, तब वर्ड सत्संग नहीं यूज होता था, संगत. और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे और क्यों और कब, बट संगत करने वाले का भी कल्याण, संगत सुनने वाले का भी कल्याण. लॉजिक हमें नहीं लगाना, बिकॉज गुरुजी कहते थे
नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु। गुरु की उस्तत करना पाठ करने से भी ऊंचा है। और हम हर बाणी, हर कीर्तन में अमृत वेले का जिक्र सुनते हैं। इनफैक्ट गुरु साहिब ने खुद कहा कि 3 o'clock when you wake up, that's the diamond hour. However, again, applying that lens of practicality, Guruji made our journey so easy that he said कि वो वेला जब तुम मुझे याद करो, जिस कमरे से याद करो, जहां से याद करो, जिस रूप में याद करो, वो ही वेला अमृत वेला। So how he simplified everything, जो हम कहते हैं कि गुरुजी के path में कोई rituals नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। This is just one example that Guruji never said तुम बैठ के मन के फेरो। Guruji always used to say, talk to me, मेरे साथ direct connection जोड़ो। So जब हम अपने गुरु की उस्तत कर रहे हैं, अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, संगत जी वो किसी भी पार्ट से ज्यादा ऊंचा है। और एक पूर्ण गुरु ही है जो हमें भव सागर के पार लगा सकता है। सो अपनी जर्नी की शुरुआत मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शुरुआत से लेकर अब तक का सफर संक्षिप्त में, जैसे गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ। सो गुरुजी आपको हाजिर नाजिर मानते हुए, मैं आपका शुक्राने से शुरू करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे मुखमंडल पे विराजमान हो जाएं और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए आपका गुणगान करने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है जिससे हम अपने गुरु की महिमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश। ऑल ऑफ अस नो कि गुरु के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हालांकि हम ये वर्ड बहुत लूजली यूज कर लेते हैं। ओ कोइंसिडेंटली आई वेंट देयर, ओ आई कोइंसिडेंटली आई मेट so and so, or I heard about this. No, the first correction is that everything that is happening in us, within us, around us is being orchestrated by none other than Guru Sahib. और जब ये बात समझ आ जाती है, जितनी समझ आ जाती है उतना ही विश्वास बढ़ने लगता है और सब कुछ कोरिलेटेड है। जब विश्वास बढ़ने लगता है तो विश्वास के साथ साथ हम एक्सेप्ट करने लगते हैं चीजें। जब एक्सेप्ट करते हैं ना तो फिर वी कंटेस्ट इट लेस। हम इफ बट मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, कैसे हो गया, वो हमारे अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि खत्म हो जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर वर्किंग एज डिजाइन्ड। सो as the faith within us starts to grow, so does the acceptance. जब acceptance बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर समर्पण आ जाता है। समर्पण का तात्पर्य सरेंडर। जब सरेंडर आ जाता है और जितना सरेंडर आ जाता है उतनी ही ज्यादा कृपा, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स हम गुरु साहिब से और इस कायनात से अट्रैक्ट करने लगते हैं। So there is a direct correlation between all these words and anything that Guruji even said loosely. जो हम कहते थे कि Guruji, we all know, had a sense of humor. वो मजाक में भी अगर कोई बात कर जाते थे ना तो उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता था। वो बात अलग है कि तुम्हें समझ आए या ना आए या कितना समझ आए, हम उसको जो समझ भी आया हम उसको कितना अप्लाई कर पाए, that is a separate topic. But anything that comes out of Guru Sahib's mouth, जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर होना और बहुत गहराई उन बातों में होनी। So like I said कि कोइंसिडेंस नहीं होता। कौन गुरुजी के दरबार में आता है, कब आता है, किसके जरिए आता है, वो सब गुरुजी ने मुकर्रर करना है। और जब वक्त और घड़ी बराबर होता है तभी आपका बुलावा आएगा। आप लाख बार सोचते रहो कि अरे मैं तो पड़ोस में रहती थी, अरे मैंने तो उसके बारे में 25 साल पहले सुना था,
मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि आपका बुलावा नहीं था। There is no other explanation to it. So similarly, मेरी सोल का बुलावा आया in late 90s. Maybe it was 98 or maybe February 99. और मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली को ले जाने वाले थे जनरल मोहन सिंह एंड मोहन सिंह आंटी, जिनको गुरुजी बहुत प्यार से मामी जी बोला करते थे। सो अगेन जिक्र गुरुजी के बारे में सुना था 93 में, लेकिन बुलावा नहीं आया टिल लेटर पार्ट ऑफ 90s। और जब पहले दिन मेरे मॉम और डैड गए थे, उस दिन me and my sister did not accompany them to Guruji. And I shouldn't say that we did not accompany. I'll say day one पे हमारा बुलावा नहीं था. Let's put it this way. So जब पापा पहली बार मिले तो गुरु साहिब ने पापा से पूछा कि जनरल साहब तुहानू मेरे बारे च पता सी? And he said, हाँ जी गुरुजी, कब से पता था? He spoke in Punjabi. कब तू पता सी? And my Punjabi is terrible, so forgive me. He said, गुरुजी 93 में सुना था। किससे सुना था? वो जनरल कालो। और पापा ने अपने डिफरेंट 2-4 बैचमेट्स के नाम बताए। And he looked at my dad. He said, फिर भी नहीं आए? गलती से भी अगर उस टाइम आ जाते तो बहुत फायदा उठा लेते। And my dad, was very witty. He quickly came back with a retort कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गए हैं ना, अब पूरा फायदा उठा लेंगे। And they both laughed, and true to every word, life has been completely transformational in every aspect. And Sangatji, mind you, I'm not saying that life has been a bed of roses. I am saying life has been transformational and for the better, despite all the challenges, the ups and downs, the hardships. There is a very deep sense of security that there is somebody who has got your back. And there is nothing more powerful than the power of realization, realizing that you are in the best place possible. You are under the fold of Mahashiv, and that feeling is very comforting. So that night, he told my parents, Guruji said, अपनी बेटियों को भी अगले दिन लेकर आना. So directly उनके कहने पे अगले दिन we accompanied our parents, not knowing where I'm going, why I'm going. The only context I had was हम my parents telling me हम गुरुजी के पास पिछली रात गए थे. It was very peaceful. हमें बड़ा मजा आया. मेरी मॉम का कुछ शुगर रिलेटेड एक्सपीरियंस था जो मैंने बहुत बार शेयर किया है. शी इज अ डायबिटिक. पहले दिन जब तुम जाते हो यू गो विद अ रुकी माइंड. कोई डूज एंड डोंट्स वगैरह पब्लिश नहीं होते थे वहां. कोई डिस्कोर्सेस, कोई प्रचार, कोई गाइड बुक्स, कोई मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, कुछ नहीं सर्कुलेट होती थी. तुम जो भी सीखते थे वो वहां बैठकर, देखकर, सुनकर उसी टाइम तुम इम्बाइब करते थे, क्योंकि पर से तुम्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था. So even when my mom went, she didn't know कि ये प्रसाद मिल रहा है, this is actually medicine for your body, तो इसको पूरा खत्म करना है. तो we all are skeptics. उनका भी माइंड was skeptical कि मैं तो शुगर की मरीज हूँ, मुझे इतना मीठा खाने को मिल रहा है तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी. भाई लॉजिक है, right? There's a direct correlation. आप जितना मीठा खाओगे, if you're a diabetic, it's going to adversely impact your numbers. So, her thinking was not much different. और गुरुजी ने 2-3 दफा प्रसाद दिया था उनको डे 1 पे. और इतना भी बता दूं संगत जी कि गुरुजी एक हाथ से जितना प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समेटता था. So जब पहला राउंड मिला वो खाया, फिर दूसरा, तीसरे टाइम तो मन में ये आ ही गया था कि मेरे को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. सो उन्होंने सोचा कि चलो ये नैपकिन में डालकर ना मैं पर्स में डाल लेती हूँ. दैट्स द फर्स्ट टाइम एंड आंटी सिटिंग नेक्स्ट टू माय मॉम, शी सेड नहीं गुरुजी ने दिया, ये आपकी दवाई है, इसको खाओ. तब पहली बार समझ आई कि अरे यहाँ पर तो लंगर की महिमा ही अलग है. Langar is not just food that we are consuming to fill our stomach. This is actually medicine for our body.
एंड देन द माइंड स्टार्ट्स टू रेस कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मीठा खा रहे हो और ये मीठा जो आप बर्फी, अमृति, जलेबी खा रहे हो, ये आपकी शुगर का क्योर बनेगा। एनीवे, वो हुआ, खाया, घर जाकर फटाफट अपने डाउट्स को नलिफाई करने के लिए शुगर टेस्ट करी गई। ये मैं आपको अपने पेरेंट्स का डे 1 का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एंड दे केम बैक होम वेरी लेट दैट नाइट, आई थिंक 2 या 3 बजे वापस आए। एंड दे हैड ब्रॉट सम टॉफीज, कैंडीज, स्वीट्स, लूज कैंडीज कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजी है और हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में वो मम्मा अपने आपको प्रिक करके देख रही है कि मैं शुगर चेक कर लूं, और शुगर आई जी 110 के करीब। बड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि इतना मीठा खा के, मैं नॉर्मली इतनी डाइट पे रहती हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, तब भी माय नंबर्स आर वे वर्स देन दिस। सो अगेन, लाइक माय डैड यूज्ड टू से, राइट, ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी डेविलिश। हम इफ और बट से तो निकल ही नहीं पाते। मन में ख्याल आया कि जी शुगर की मशीन ही खराब हो गई, ये नहीं हो सकता। सो अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान मुझे ये समझा दे कि ये कैसे हो गया, मतलब साइंस इसका कोई रैशनल या कोई रीजन, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं दे सकती। तो anyway, they were, that was a place that gave them a feel good factor, because they came while they had these doubts and they were trying to verify and validate those. They came back saying that it's a positive place, bada acha ho raha hai Guruji ka, bada maza aaya. And the biggest underlying thing was the hukum कि गुरुजी ने तुम दोनों को बुलाया है तो चलना। अब जब मैं गई तो as I was mentioning, इसी माइंडसेट से गई कि चलो बुलाया है, एक बार मिलाते हैं। और जो नॉर्मल सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मे बी दे आर अलूडिंग टू अ प्लेस जहां पर कोई कोई संत महाराज कोई ब्लेसिंग देंगे, कोई भविष्यवाणी कर देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे और हम वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां का सीन तो कंप्लीटली डिफरेंट था। और गुरु जी की दुनिया में सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है संगत जी, सबका अपना कनेक्शन है, सबका अपना जुड़ाव है, सबका अपना नजरिया है। बेशक आप एक परिवार की तरह जाएं या ना जाएं, लेकिन याद रखें कि आपकी सोल की इंडिपेंडेंट जर्नी है। और लाइक आई सेड, एक फैमिली में 4 लोग हों या 6 लोग हों, सबका लगाव, सबका कनेक्शन, सबका जुड़ाव एक दूसरे से अलग, इंडिपेंडेंट, यूनिक, निराला हो सकता है। सो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से। जब मैं गई, संगत बहुत थोड़ी थी। गुरुजी ने कुछ पिंक कलर का चोला पहना था, लाल रंग की चेयर थी उनकी एम्पायर स्टेट में, बहुत थोड़ी संगत थी, कुछ होंगे 30-35 लोग एट द मोस्ट। और बड़ी अच्छी बानी चल रही थी, शब्द कीर्तन समझ कम ही आते थे। तो गुरुजी को देखा तो एक नूरानी चेहरा, जिन्होंने एक एम्बेलिश्ड रोब खूबसूरत पहना था, और आसपास कुछ लोग बैठे थे, आंटियां, एक आई थिंक कोई हाथ दबा रही थी, एक उनके पैरों को मल रही थी, एंड एक आई थिंक कोई शोल्डर पे था। सो ये देखकर मेरे को लगा ऐसे ये कैसी जगह है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई संत महाराज होंगे और वो प्रॉब्ली कोई जन्म पत्री वगैरह देखकर कोई भविष्यवाणी, कोई उपाय, कोई आशीर्वाद देंगे, जैसे ट्रेडिशनली होता है। सो गुरुजी ने वहां नाम वगैरह पूछा और बोला जाके बैठ जाओ। अब हम बैठ गए, एंड एज एन ऑनलुकर आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। One, I want to point out that his aura was beyond any description. जो रेडियंस थी, जो नूर था, वो ऐसे था संगत जी के मेरे को लग रहा था कि बस मैं एक तक इनको देखती जाऊं। Like I couldn't figure out what this power, what this phenomena was, but उनको बार बार देखने का मन कर रहा था। एंड
his aura was so strong that whenever he would make eye contact with you, आपकी नजरें automatically नीचे हो जाती थी. तो while एक टक देखने का मन कर रहा था, हम छुप छुप के देख रहे थे, और जैसे ही गुरुजी हमारी तरफ देखते, हम अपनी नजरें नीचे कर लेते. और कोई ऐसा सेट सिस्टम नहीं था कि कितनी बार प्रसाद बांटना है, या हर सत्संग के बाद हर संगत के बाद एक सत्संग शेयर होएगा. नथिंग. गुरुजी रैंडमली अपनी उंगली से इशारा करते थे, सेवादार्स को वो समझ आ जाती थी. सेवादार्स अंदर किचन से एक टोकरी ले आते थे. टोकरी में भिन्न भिन्न चीजें होती थी, कभी बर्फी, कभी अमृति, कभी जलेबी. एंड लाइक आई सेड, अपने एक हाथ से गुरुजी देते थे. सिस्टम ये था कि आप अपने दोनों हाथों में प्रसाद लो, प्रसाद लेकर बाहर जाओ, बाहर खाकर खत्म कर पानी पीकर हाथ स्वच्छ करके फिर आके बैठ जाओ. और पहले शुरू में 3 या 4 बार ऐसे प्रसाद मिलता था. और जितनी हमारी समझ, like as a teenager, I was like, I was enjoying the different mithais, the different prasads that we were getting. And me and my sister, we used to try to plan कि अच्छा अब टोकरी में अमृति गई है, अब लाइन में लगेंगे, या अच्छा अब टोकरी में पिस्ते की बर्फी गई है, अब जाएंगे ताकि गुरुजी से वो मिले. एंड ये मैं आपके साथ बड़ी कैंडिड सी फीलिंग शेयर कर रही हूँ. We did not know any better, right? As teenagers कि क्या और कितनी शक्ति है इस जगह में, कितनी गहराई है इस जगह में. हमें कोई एहसास ही नहीं था कि हम किस जगह पे बैठे हैं. बस बैठे हैं और अच्छा लग रहा है. और like I said, I used the word feel good factor. So, पहली बार अटेंड करने के बाद ये नहीं लगा कि अच्छा अब हमने ब्लेसिंग्स लेकर अब चले गए हैं, अब देखी जाएगी, जब आएंगे सो आएंगे. बार बार जाने का मन करता था. और यूं ही उसी दिन से, पहले दिन से रोज जाने का सिलसिला शुरू हो गया. जब कभी ऐसे भी लगता था कि अरे यार आज तो कॉलेज में बहुत होमवर्क है, या कल एग्जाम है तो नहीं जाएंगे, या मैं थक गई हूँ, येट शाम के 6:30 या 7 बजे एक ऐसी खिंचाव, एक ऐसा पुल होता था कि we would find ourselves sitting there in Empire State every day, day after day. And शब्द सुन रहे हो, समझ नहीं आ रही. कभी कभी कोई सत्संग शेयर कर देता था तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है. And some things next to impossible, right? लोगों की टर्मिनल डिजीजेस ठीक हो गई. कैसे? लंगर खा के. कैसे? पान का पत्ता और चम्मच के ऑपरेशन से. मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं लगता था कि ऐसे हो कैसे सकता है. किसी की जी ट्विंस हो गए, हमारा तो यूट्रस ही नहीं है. And you would be scratching your head that the science has literally been crippled, logic is down on its knees. ये कैसी जगह है? ये सुनकर भी संगत जी, ये सत्संग सुनकर भी हम इंसान ऐसे हैं कि हमारा विश्वास तभी बनता है जब हमें खुद का एक्सपीरियंस होता है. राइट? आई कैन शेयर ऑल दिस विद यू. ओ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे फलाना दर्शन हुआ. एंड as a listener, you might say कि okay, I hear all these great things, but जी मैंने ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया. So the beauty about our Guru Sahib is individual experiences. He will touch upon each one of us and give us an experience that will make sense to us at the level at which we are. आप गुरुजी की यूनिवर्सिटी या पाठशाला या जो भी आप उसको बोलो, या संस्था समझ लो, उसमें हम सारे पाठियों की तरह, स्टूडेंट्स की तरह एनरोल्ड हैं. कौन किस लेवल पे है वो रहस्य सिर्फ गुरुजी जानते हैं. कोई किंडरगार्टन में है, किसी का भी एडमिशन ही हुआ है, कोई प्रॉब्ली पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है. ना हमें पता, ना हमें पता करने की जरूरत है. हमें बस ये जानना है कि हम जिस भी लेवल पे हैं, हमारे लेवल पे आकर like an excellent teacher, Guruji will come down to our level and explain to us in the language that we best understand and appreciate. And the same thing happened to me. अब आप बताइए संगत जी, ऐसी कौन सी शक्ति है जो क्वेश्चन पेपर
मिलने से पहले, एग्जाम होने से पहले ये प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि कल के इकोनॉमिक्स पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और जब मेरे को फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था अगले दिन, मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैंने कहा चलो आशीर्वाद लेकर जाती हूँ, और मैंने छुट्टी लेते टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। और उन्होंने ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो पहले तो मेरे को लगा कि वो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि इसको आता कितना है। एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, because by the time he asked me the first question and I started to think of the answer, he asked me the second and the third, and I was thinking, he keeps asking me questions, but he's not even interested in hearing my responses. So how's he going to know whether I've studied or not? And then an auntie next to me, jo unke us time she was pressing his feet, she said, "Beta note karo, ye aapko aapka question paper bata rahe hain." और मेरा तो like let's कहते हैं ना, the jaw drop moment. I was like, wow, ऐसा भी होता है? Because right until now I was hearing about just health related satsangs के किसी की बीमारी ठीक हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया. I said, इस जगह में literally question papers का भी पता होता है. And yet we could not correlate, or I could not correlate that ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये आपको बता सकती है. आज when I look back 20-25 years, आज I appreciate the fact that, oh my God, I should have understood which power can do that. But उस time वो समझ नहीं आई. क्यों? By his design. गुरुजी हमें सब कुछ दिखाते थे, सब कुछ हमारे सामने बोलते थे, yet हमारी आंखों पे, हमारी अकल पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था. क्यों? क्योंकि गुरुजी ये चाहते थे. अगर आप समझो, हमें 20-25 साल पहले पता चल जाता कि भाई हम तो महाशिव के रूबरू हैं, हम उनको छू रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम तो पागल ही हो जाते. हम तो अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते, हम तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते. ये आहिस्ता 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 उन्होंने पर्दा हटाया अपना चोला त्यागने के बाद. एंड नई संगत कहती है कि ओल्ड संगत बहुत लकी है. Although we don't know who's new, who's old, we are all Guruji's Sangat. But my response to that is कि हम तो 10 साल जाते रहे बगैर किसी समझ के. आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये जानकर जुड़ रहे हैं कि भाई हम तो महाशिव के साथ जुड़ रहे हैं. हम रोज जाते रहे, बात करते रहे, छूते रहे, और बिल्कुल कोई खबर ही नहीं. तो हमें तो और भी ज्यादा रिग्रेट होता है कि काश, अरे मैंने वो मोमेंट स्पेंड किया, मैंने तो कोई फोटो ही नहीं ली, मेरे पास तो कोई मेमोरी नहीं है, तो ज्यादा रिग्रेट होता है. And in fact, having seen him, having touched him, when we lost him, it was a very, very, very big setback, because we could not understand or grasp this fact कि इतने लोगों को जीवन देने वाले गुरु वो कैसे जा सकते हैं. So anyway, I'm jumping all over the place. जैसे जैसे मेरी thought process चल रही है. So back to my first experience, which was that question paper related, and I'm going to share different types of experiences to glorify who our guru is and expose and share with you guys the different facets of his meher. Dusri cheez, which was eye-opening, was that when I was diagnosed with polycystic ovarian disease, मैं ultrasound के लिए गई and they found multiple cysts, and the doctor said कि आप ये hormones शुरू कर दो. तो hormones का नाम सुनते ही I was like, नहीं hormones तो नहीं खाने, because it's going to mess up with my sort of natural hormonal balance. We don't even understand the side effects. So I was very reluctant to take that pill. Again, हमारे पास एक ही रामबाण था. So हम जी गए गुरुजी के पास, और फिर मैंने हिचकिचाते हुए गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को ना polycystic ovarian disease है. Just this. He didn't ask me the extent. He did not ask what does that mean. Nothing. Simple language में he said, हल्दी वाला दूध पी, ठीक हो जाएगी. And like I said earlier in my satsang, गुरुजी का हुक्म पत्थर की लकीर. अब जी हम
इस पे लॉजिक लगाना शुरू करते हैं कि हल्दी तो हम रोज खाने में खाते हैं, हल्दी कोई दवाई का सब्स्टिट्यूट थोड़ी बन सकती है, ये थोड़ी हो सकता है, वो थोड़ी हो सकता है. बट sure enough, Sangat ji, I would have had haldi wala दूध just for a few days. And I don't know where science went. I don't know where logic went. 2 weeks later, when I went for my ultrasound, without any medication, the doctor thought I was actually taking the medication, but I wasn't. The polycystic ovarian, multiple cysts were gone. This, again, I'm highlighting the fact, कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपकी बात सुनकर के ओ मेरे को ये प्रॉब्लम है, एक सिंपल सा उपाय बताकर वो प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दे. And these are my personal experiences, my personal interactions. Another very beautiful moment that I spent with Guru Sahib was an opportunity where he made me smell his 10 द्वार. और आपने पुरानी संगत के सत्संग में सुना होगा, especially people from Punjab, that गुरुजी कभी-कभी कहते थे कि बाबे दे 2 ते नानक दे 2.5 द्वार खुले, मेरे 10 ते 10 खुले. Which means that all those 10 chakras in your body, whether it's between your eyes, your navel, your armpits, उन पूरे energy chakra से fragrance flow करती है without obstruction. Again, I'm pointing to the fact that ऐसी कौन सी शक्ति है जहां से 24/7 from all those 10 द्वार्स, that beautiful, unique fragrance that cannot be replicated. And I don't even know कि उसको कैसे describe करो. तुम उसको roses की कहो, कस्तूरी की कहो, jasmine flowers की, all mixed together. The word is unique and divine. वो fragrance ooze करती रहती है. और गुरुजी के आप पैर चूमो, पैरों का पैर तो दूर की बात, आप जूतों के नीचे की सोल को किस करो, उससे भी वो फ्रेग्रेंस, आप उनसे हाथ मिला लेते थे, अगर शेक कर लेते थे या छू भी लेते थे, तो एम्पायर स्टेट के गेट से आगे तक आपके साथ वो फ्रेग्रेंस जाती थी. ऐसा कोई परफ्यूम आज तक इस दुनिया में नहीं बना. एंड I had the opportunity of smelling that. On my birthday, he gave me his जुत्ती प्रसाद, जो उन्होंने उस टाइम पहना हुआ था. उन्होंने मरून कलर की जुत्ती पहनी हुई थी और भरी संगत में उन्होंने वो जुत्ती उतार कर मुझे दी. He said, "एले अचक तेरा प्रसाद." आज तक कभी-कभी randomly उन जुत्ती से वो fragrance आ जाती है, which is almost 20 years later today. So again, how do you explain what this phenomena is? So, Guruji is ang-sang. ठीक है? जब हम गुरुजी से बात करते हैं, हम उनके साथ directly connect करते हैं, and this is what our Guruji said. He talked about कि जो हमारे अंदर soul होती है, वो soul का size संगत जी आपको पता कितना है? जितना माचिस की तीली के ऊपर जो काला पोर्शन होता है ना, that is the size of your soul. And Guruji said that उतना सा शिव हर एक के अंदर बसता है. That's why we often say हर हर महादेव. और जब वो सोल हमारे अंदर से निकल जाती है, तो वो शिव निकल गया, तो हम क्या बन गए? शव. And that's the connection we have with Mahashiv. क्योंकि अगर हम सबके अंदर इतना सा शिव का अंश है, तो हम तो सारे महाशिव के फिर बच्चे हुए ना. फर्क सिर्फ इतना है that there are billions and billions of people across the globe. Just a handful of us really know that we are Guruji's Sangat. And that's what makes us super privileged. बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि हम गुरुजी वाले हैं. और इतना प्यार, इतनी लाड सिर्फ हमारा गुरु हमारे साथ लड़ा सकता है. कहते हैं ना, कबीर जी का दोहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाओ, किसके पांव पहले छू? हमेशा अपने गुरु के, because it's only your guru who will
take you to the divine light, to your God. And in our case, Guruji himself is Mahashiv, the divine light. And like I said, some of the precious words that he said, God is one, respect all religions. जिस किसी का भला कर सकते हो करो, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. और इस रोजमर्रा की दौड़ धूप में, where we are so busy, we don't know what the left hand is doing, what the right hand is doing, everything is dysfunctional, we are chasing different materialistic desires. Guruji said, have an attitude of gratitude. 10 से 15 मिनट उस higher being का शुक्राना करने के लिए जरूर निकालिए, regardless of what you're going through. And our Guru was so humble that he never said कि आप मेरी आराधना करो, आप मेरे को ही पूजो. He said, जिस किसी को मानते हो, जिस भी religion से हो, जो भी आपका belief है, have an attitude of gratitude. Guruji laid a lot of emphasis on intent. Guruji said, मन चंगा ते नलके का पानी भी गंगा. जब हम सत्संग करते हैं, क्यों हमें blessing मिलती है? Because satsang is not about you and me. It is not our satsang. It is a Guru's satsang. We are taking the time to recount our blessings and glorifying him. That's what makes Guru ki ustat पाठ से भी ऊंची. आज I'm going to take a pause here. We'll save the rest for the next round. कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. Thank you so much for listening to my brief journey with Guruji. जय गुरुजी, सदा शुक्राना महाराज. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. Thank you so much, आरती आंटी. मन कभी नहीं भर सकता. गुरु महाराज की बातें ही इतनी खूबसूरत हैं और आप इतने खूबसूरत तरीके से कहते हो कि मन करता है कि बस सुनते रहें और सुनते ही रहें. If you allow, may I ask you something? बिल्कुल आंटी, बिल्कुल. Auntie, I would just request you to please share some lighter moments, some fun moments that you must have had with Guruji. Sure. Like on a lighter note, how Yes. it would be like, we would just want to hear it and experience it through your words. Yes, absolutely. Thank you for reminding me as well, right? Shukran. So, हर बड़ा occasion ना हम गुरुजी के साथ मनाया करते थे. चाहे वो दिवाली है, चाहे वो न्यू ईयर्स ईव है. एंड जैसे कहते हैं ना, जा ऐश कर, जिंदगी कैसे जीते हैं, उसका तरीका हमें गुरुजी ने सिखाया. So I still remember कि I think 2000 की बात है, maybe 2001 की बात हो, 2000. 31 दिसंबर को गुरुजी ने गाने चलवाए और थोड़ी संगत होती थी उस टाइम. और एक गाना लगवाया, वो मेजर साहब फिल्म का, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के लेगी, सोना सोना, that song. And वो चलवाया, and then he does इशारा to Gayatri Sabharwal aunty and me. He said, चलो डांस करो. अब मैं तो पानी. I was like, ये कैसी बात है? ऐसे सारी संगत बैठी है और हम इनके सामने डांस करेंगे. मुझे तो डांस करना नहीं आता. And when you're asked to do something, you become even more stiff. तो मैं स्टिक की तरह खड़े होकर वहां डांस कर रही हूँ, feeling very awkward, और मन में बहुत ख्याल उठ रहे हैं कि अरे why is he making me do this? उसके बाद the rest of the hall joined in and everybody started dancing, and somebody very randomly said कि जब गुरु आपको डांस करने को कहता है अपने सामने on special occasions, ये बहुत बड़ी blessing होती है. Again, कैसे मन में मेरा doubt चल रहा था और कैसे somebody was there to clarify it instantly. Now, I wasn't asking or verbalizing or questioning it openly. मेरे मन में ये thought process चल रहा है और कोई बोलता है कि ये तो बहुत blessing होती है, क्योंकि जब गुरुजी
आपको अपने सामने डांस करने को कहते हैं ना, वो आपको एक्चुअली आपकी बॉडी का स्कैन कर रहे हैं, एंड यू डोंट नो कि ह्यूमन बॉडी कितनी एक, आप उसको एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन समझिए, और उसमें कौन सा पुर्जा कहाँ जंग खा गया है, ढीला है, क्या है, ये हमें नहीं पता. ही इज एक्चुअली डूइंग X-ray and giving you blessings. So whenever you get this opportunity to dance in front of your guru, on a special occasion, you should do it. And I was like, I got my answer. Then he had a sort of a full form for most of the abbreviations. और बहुत funny तरीका होता था. तो जब गुरुजी के साथ पहली बार संगत मिलने आती थी, तो by and large ये सिस्टम होता था that गुरुजी would ask, तुसी कौन हो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. This was, by and large. Exceptions were there, but that was sort of the icebreaker. तो अगर कोई बोलता कि ओ गुरुजी मैं IAS हूँ, ओ लो आ गया I am sorry. कोई नोएडा की संगत आ रही होती थी, लो आ गई है, नो आइडिया. PhD बहुत ही पढ़ लग गया है, ये पागल होने दा डर. गुरुजी मैं BDS डेंटिस्ट, ओ हो बत्ती दंता दा सत्यानाश. BDS जो खाना हो नमक नहीं होता है कि नहीं इसमें? नहीं बढ़ाया उसने. Somebody needs to mute themselves, please. Then sorry, can you hear me? हाँ जी आंटी, हाँ जी. हाँ जी. So BDS का बत्ती दंता दा सत्यानाश. गुरुजी मैं वकील हूँ, लो जी LLB आ गया, लड़ो लड़ो भाइयों बहनों. तो इतना हंसाते थे. एंड हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे तो बहुत ही खास उनकी टिप्पणी होती थी, बिकॉज वाइफ को वो बोलते थे वरी इनवाइटेड फॉर एवर, और हस्बैंड का फुल फॉर्म जो उन्होंने दिया था वो था हॉर्स अंडर सिवियर बर्डन एंड नो डाइवर्जन. सो इतना गुरुजी हंसाते थे. और कभी कभी रैंडमली गुरुजी शादी का इनवाइट दे देते थे, या ऑन द फ्लाई बोलते थे, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ ताज जा रहा हूँ, वहां इसका ब्याह है, तुसी लोग सारे चलो. एंड यू वुड बी लुकिंग एट योर क्लोथ्स. दिस हैपेंड विद माय डैड. एंड डैड इज लाइक कि गुरुजी मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं टी-शर्ट और पैंट्स में आ गया, मैं तो ब्याह पे जाने के लिए रेडी नहीं हूँ. अरे से क्यों, ब्याह तेरा है, ब्याह तूने कराना है. एंड हंसी आ जाती थी कि गुरुजी खुद तो इतने सुंदर बनकर जा रहे हैं और हम बिल्कुल भंगियों की तरह. बट अगेन हर जगह गुरुजी अपनी संगत को, जैसे कहते हैं ना, ट्रूली ऐश करानी, वो कराते थे. और that guru who would always put his संगत above himself. हम क्या सीखते हैं कि पहले जी भगवान को भोग लगाओ, पहले पंडित को खिलाओ, पहले ये करो. और ये हमारे गुरुजी पूरी संगत को लंगर कराने के बाद, जो संगत दरबार में बैठी है, अगर बाहर गेट के बाहर ड्राइवर्स खड़े हैं, उन सबको लंगर छकाने के बाद गुरुजी अंदर जाकर अपना लंगर ग्रहण करते थे. क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो हमारे साथ? ह्यूमिलिटी. जो ये छोटी छोटी चीजें, लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैड अ मीनिंग. Everything that was done in Guruji's time, we don't have to reinvent the wheel, because he laid a beautiful path for us. जो वो कहते थे 4 लोग एक थाली में बैठकर इकट्ठे लंगर करें, क्या बता रहे थे गुरुजी? That you don't have to know what's your caste, what's your creed, what's your economic strata, what are your qualifications, what's your background. It is immaterial. We are all human beings. We are all his sangat. And that is the only place, Sangat ji, where I saw a driver and the so-called Malik eat together in one plate. And किसी की मजाल है कि तुम चुप कर जाओ, किसी की मजाल है जो बोले कि ओ मेरे को तो इस प्लेट पे खाना नहीं खाना, मुझे अपनी फैमिली के साथ खाना है. जो जहां बैठा है, जिसकी जहां बारी आ गई, वही आपकी ब्लेसिंग है. और आज समझ आता है कि उसी टाइम से गुरुजी हमें एक्सेप्टेंस सिखा रहे थे कि क्वेश्चन नहीं करनी. व्हाटएवर कम्स योर वे, जिसे कहते हैं ना, चाहे वो मीठा हो चाहे वो कड़वा हो, उसको एक्सेप्ट कर लो.
गुरु का प्रसाद समझकर। आज जब हमारी इतनी प्रीति बढ़ जाती है ना गुरु जी के साथ, तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। और आसान क्यों होती है? नॉट कि लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है, देन लाइक आई सेड कि तुम मुंह के बाहर भी गिरते हो और गिरोगे और चोटें खाओगे, लेकिन तुम उठकर कंप्लेन कम करोगे। आई वोंट से कंप्लेन नहीं करोगे, कंप्लेन कम करोगे और ये बोलोगे शुक्र है तेरा गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, इट कुड हैव ऑलवेज बीन वर्स, आपने छोटे में सस्ते में कटा दिया। सो that was the essence. You know what happened with my father since 2020, May of 2020, until the time we lost him. Every day, Sangat ji, I felt his presence more than ever through the most trying time, the most challenging, the most emotionally draining time of my life. And I felt him in every ounce, in everything, in and around. Every stage he was making, impossible, possible. Can I take 5 more minutes to share another satsang? Because we are all ears, auntie. Please go on. Please go on. No, because Guruji कहते थे short में सुनाओ और मैं बंद ही नहीं हो रही हूँ. So I'll keep it quick. Please right? go on. Please. So हम साइंस की बात कर रहे थे, right? So जब 3rd March of this year, doctors ने finally जवाब दे दिया. Like we went to the topmost oncologist in Medanta. My dad was under his treatment. I still remember 2nd रात को मैं पहुंची थी, 3rd March को मेरी डॉक्टर के साथ मीटिंग थी और मैं, पापा और हमारा डोमेस्टिक, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर, हम 3 गए थे. सो जब मीटिंग थी डॉक्टर के साथ, आई टोल्ड पप्पू जो हमारा डोमेस्टिक साथ था, आई सेड पप्पू तू पापा के साथ रुक, पापा अंदर नहीं जाएंगे, आई विल मीट द डॉक्टर. सो इट वाज अ one-on-one meeting between me and doctor. And I had an idea based on the PET scan that I had seen. I had consulted my friends here and they said, it has spread so much that it is just a matter of days now, not weeks, days, that, you lose your dad. And hearing that was like, कि सर पे जैसे पहाड़ ही टूट गया हो कि ऐसे कैसे हो सकता है. And अगर days में पापा चले जाएंगे तो मैं तो इनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकती. I will not have any moments with my dad and I'm literally watching the clock tick. So I went in with a straight face and he said, look, we are very sorry. We tried chemo, but the results we were expecting, we did not get those results. So at this stage, we can't do anything. And I braced myself and I said, Dr. Ved, can I take my dad to the US with me? And he looked at me that, what is she saying? Is she crazy? Like वो ये ऐसे बोल भी कैसे सकती कि मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट इतनी एडवांस स्टेज में है कि probably बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हम उनको नहीं ले जा सकते. ये लड़की बोल रही है कि कोविड के अंदर ये 4th स्टेज एडवांस्ड 83-year-old को इंटरनेशनल फ्लाइट पे लेकर जाएगी. And he looked at me, he's like, absolutely not. His tone changed. He said, you are going to need a clearance certificate from me. No airline will take him. And if an airline does take him, they will have to do a forced landing. These were his words. So, I had a setback. I said, oh my God, that means I can't take him. I was like, and I don't know what got into me. I looked at him in the eye and I said, doctor, that's what your science is telling you. And I said, where your science and logic ends, his divinity begins. And he had no idea what I was talking about because he clearly thought कि इसको इतना setback लग गया कि पागल हो गई है, कुछ भी बोलने जा रही है. These were my exact words. I said, where your science ends, his divinity begins. Thank you. I said, namaste. I folded my hands and I walked out of the room.
Now, I still remember that my trip was supposed to end on 14th March. I was supposed to come back to the US over the weekend. My brain started to race. I was like, oh my God, he's saying that I will see deterioration by the day. Like I will be able to see such a marked distinction कि आज पापा कैसे हैं and कल he's going to be way worse. Day after he's going to be way worse, and it's going to be like clear downfall. मेरा दिमाग it started to race. I was like, डॉक्टर ने मना कर दिया है. Guruji, you have to make it possible so that I can spend at least some time with my father as a family. Sangaji, I preponed my trip to 9th March की रात. मतलब मैंने अपनी 14th से flight move in कराई. सिर्फ मेरी tickets वापस जाने की थी. मैंने अपनी सारी family की tickets कराई. Literally wrapping up his entire life in 4 days. I was like, pack your bags. My mom was there. My sister was there. My sister's daughter was there. ये decision Friday को लिया गया. Friday शाम को, I was like, let me see your passports, because obviously COVID के time पे कोई visa renewals कुछ नहीं हो रहे थे. I look at my niece's passport and that passport was expired. अब हमारी Tuesday की flight है और Friday की ये शाम की मैं आपको बात बता रही हूँ. I look at her passport and her passport is expired. I was like, Tamanna, you cannot come with us because there is no way that embassy is closed over the weekend. Monday के दिन सिर्फ एक दिन में आपका passport renew होकर आएगा और Tuesday रात को आपको flight लेनी है. Sangat ji, believe you me, he made the impossible possible. She was able to board the flight. My dad was able to board the flight. Now, as a precaution, I was very scared because वो mixed feelings थी. मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ा risk ले रही हूँ. And a lot of people looked at me, giving me those looks, and some even said that, are you seriously that crazy? You're going to uproot your father? Something happens to him on the flight, you will never be able to forgive him. And I told them, I said, that's exactly right. But I'm not going to leave him here to die. I'm not going to do that. So, well, I will take my chances, and purely based on nothing but my faith in my Guru. ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है. मेरे पास कोई science की backing नहीं है, कोई doctor की backing नहीं है. There is not one person who's backing me up to say this is a sensible and logical decision. I'm getting all criticism, but my heart says it's worth that risk. So, with nothing but my utmost faith and surrender in my Guruji, I said, Guruji, tera bhana meetha lage. Agar yehi kismat mein hai that I'm going to lose him on the flight, or he will. And the doctor actually gave me an explanation. He's like, 40,000 feet pe jab airplane urta hai to अच्छे लोगों को सांस नहीं आती. He said, इनका तो एक लंग ही नहीं है. आप somebody needs to mute themselves, please. अच्छे लोगों को सांस नहीं आती, and आप इनको उस altitude पे 18 I'm being muted. Can you hear me now? हाँ जी आंटी, we can hear you. Okay. And he said, आप 18 से 20 घंटे उस altitude पे इनको fly कराओगे, how is that possible? So वो statement की मद्देनजर रखते हुए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सबका अरेंजमेंट करा दिया. And through COVID, जहां ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, सब कुछ मिल भी गया. Throughout the flight, he did not even touch that oxygen cylinder, Sangat ji. पूरा टाइम मंत्र जाप चल रहा था. People over the world were praying. और जब न्यू जर्सी फ्लाइट टचडाउन हुई, I literally had tears rolling down that, oh my God, my father made it and we did not even touch the cylinder. As soon as we touched down, itni fragrance were double mask ke through. We were getting such a strong whiff of roses. That happened. Now through the security, it is impossible, unheard of. I gave my passport. My mother's passport was seen, sister, niece. Dad ki bari aayi as if my dad was invisible.
He went straight through it. I have no way to explain it. Nobody stopped him. Nobody asked him for his passport, as if officer ने देखा ही ना उनको. ऐसे कभी नहीं होता that you're not stopped at immigration, your passport, your retina scan, your fingerprinting. He just went straight through. Now, this was a given that अगर गुरुजी साथ में literally अपनी हथेली पे रख के नहीं आए होते, there is no, my dad would not have made it. It's like, that's a known fact. Now, how Guruji also validates. I was very happy. मैंने शिवरात्रि का सत्संग करने की सोची हुई थी, पर वो मैंने इंडिया में सोचा था. Like I said, I was supposed to stay till the 14th. I preponed. तो शिवरात्रि इस साल 11th को थी, if my memory serves me well. तो 11th को जब शिवरात्रि करी तो उनके लिए एक नीता आंटी है, नीता शर्मा आंटी, उनके घर से अखंड प्रसाद आया जो शिव जी की लिटरली गर्दन से निकल रहा था, हनी. That came all the way from New York. वो उनको चखाया. The next day, after Shivratri, I get a call from Sakshi. She's like, दीदी आप इंडिया से किस दिन निकले थे? I said 9th March को. She said, गुरुजी आपके साथ आए थे. I said, क्यों, क्या हुआ? She said, दीदी मैं Zoom पे एक सत्संग सुन रही थी. कर्नल जोशी की किसी कोई रिलेटिव शेयर कर रहा था. And that auntie said कि गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और गुरुजी बोल रहे हैं मुझे 9 तारीख को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है. He's telling that lady, मेरे को किसी अर्जेंट काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है 9 तारीख को. एंड वो ड्रीम में बोलती हैं कि ओ गुरुजी गुड, मेरी बेटी भी कनाडा में है तो आप मिल लेना. एंड गुरुजी laughs and he says, मैं कनाडा नहीं अमेरिका जा रहा हूं. सो संगत जी, अगेन, what is the probability of somebody sharing a random satsang on a different platform in Zoom across the globe, someone else in Australia hearing it, somebody else in Australia hearing it and then playing it back to me to validate that, oh my God, Guruji came with you. And then, it's like a light bulb that lit up that Guruji हमेशा बोलते थे, मैं जब भी गुरुजी के पास मत्था टेकने जाती थी, I would tell गुरुजी आप अमेरिका आना. And he would say, आवांगा, General Kapoor नाल आवांगा. And I was like, wow, that's exactly what happened years later. क्योंकि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा और ये बात हमारे जहन से निकल गई कि गुरुजी कहते थे, मैं आवांगा, General Kapoor नाल आवांगा. And he validated that. So हम जितना भी उनका शुक्राना करें कम है संगत जी. And like I said, we are in the best place possible. We are getting more than we can imagine and or deserve. And what our Guruji expects from his Sangat in return is priti, love, surrender towards him. That's the least we can do. Jai Guruji. Thank you so much, Aarti Aunty. And as you said, he knows it all. He hears it all. It's his show. Absolutely his show. When I requested you to share the lighter moments and you were sharing about the sweets and the dance, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कभी आपको गुरुजी अपने साथ जैसे होटल लेकर जाते थे and he made you say it without me asking. I wanted to talk about General Uncle and I didn't have to request you that. He made you speak about him on his own. As he guides, yes. That's him. So Beant Shukrana Malika. Thank you so much for being here, Auntie. And as and when Guruji guides you, we would love to hear you more. I heard that you could make out when Uncle's soul actually went with Guruji. You and your sister saw that. We saw it. Yeah. I heard your satsang. So whenever Guruji guides you, we would love to hear that again. Yes, those 2.5 months is a whole, book in itself. From the day when Dad landed to the day he took his onward journey with Guruji, and even beyond, like his tervi, what happened. That's like step by step. It's a satsang in every aspect, and definitely I would share that on a different day. Sure, we would love to have you back. Thank you so much. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Over to you, Suresh Uncle. Jai Guruji, Aarti Aunty. Jai Guruji, Uncle. Thank you very much for sharing a divine blissful satsang today.
This was a memorable satsang, and no doubt पापा के साथ गुरुजी महाराज गए थे और वहीं रहे. As he committed earlier, he was with him throughout. We remember fondly your dead Papa, and all of us Guru Parva have yet to learn a lot of messages from his satsangs. Every day, every second day, I used to hear his satsangs. Will you believe it? Yes, uncle. And his words to dad in 2004, Yeah. जब पापा का कोई वीजा, कोई अमेरिका में था भी नहीं, मैं भी नहीं थी. He said, जनरल साहब अमेरिका चलो. 2004 की बात है, uncle. Little did we know that he's going to take his onward journey from the US. But like I said, anything that comes out of Guruji has such a deep meaning. We may not be able to understand it then, and maybe it unfolds 20 years later, but it will. Thanks a lot for sharing. Aarti aunty, any message for multilingual group teammates? Uncle, you're doing a great job. आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी blessing हो ही नहीं सकती. Because seva is a blessing that our Guru bestows upon us. Otherwise, there is nothing that we can do for our Guru Sahib. हमारे में वो औकात ही नहीं है. और सेवा में मैं ना आए, बस वो कृपा हमें गुरुजी से चाहिए कि बस गुरुजी जब आप हमें कोई भी सेवा दे, हमारे से हमारी ईगो को कोसों दूर रखे, क्योंकि जो सेवा हमें मिल रही है वो आप ही की कृपा है. There is nothing that we can give to our Guru. It's only one-way street and his umpteen blessings. तो आप जो ये कर रहे हो वो गुरुजी की blessings से कर रहे हो, and I salute your intent and your passion and the drive in glorifying our Guru Sahib. Stay blessed, uncle. शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम. जय गुरुजी. Over to you, Seema aunty. Thank you so much, Sangaji, for being with us. Tomorrow we will again meet you at the same time. Jai Guruji, Shukrana.